गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम क्लास 7 का सोशल साइंस पढ़ेंगे। उसमें लेसन नंबर 2 मेंशन ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी किस तरह घूमती है, उसे कितना टाइम लगता है, दिन रात क्यों होते हैं, किसके आसपास घूमती है, आसपास घूमने में कितना समय लग जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक दिया है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद व्हाट डज रोटेशन ऑफ अर्थ मीन, फिर मेंशन ऑफ द अर्थ यानी कि रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन यानी कि मूविंग ऑन इट्स एक्सिस और रिवोल्यूशन यानी कि रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सूर्य के आसपास घूमना। यहाँ पे मैंने कुछ मीनिंग लिखे हैं, वो हम देखेंगे। एक्सिस यानी दूरी, फेज यानी मेला, रोटेशन यानी परिभ्रमण और रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हैव यू नोटिस दैट द टॉयज दैट यू प्ले विथ सच एज टॉप्स एंड डिस्क रोटेट ऑन देयर ऑन एक्सिस। Similarly, our Earth to rotate on its axis, you must have taken a ride in facts, while the seeds rotate around their axis. They also revolve in a circular manner. Like other celestial bodies, the Earth also moves in two ways, rotation and revolution. The Earth rotates on its axis and also revolves around the sun. The moon and earth are closely in motion. तो आपने देखा होगा कि लट्टू होता है, कोई डिश होती है, वो आपने घूमते हुए देखा है। जैसे लट्टू को हम लोग जिस टाइम पे खेलते हैं उस टाइम पे जब फेंकते हैं तो वो अपनी धरी पे ही घूमता है। वैसे ही डिश भी हम लोग फेंकते हैं तो अपनी धरी के साथ ही घूमती रहती है। तो सब अपनी अपनी धरी पे घूमते हैं और वैसे ही हमारी पृथ्वी जो है वो भी अपनी धरी पे घूमती है। यू मस्ट हैव टेकन अ राइड फेस व्हील्स इन। आप मेले में गए होंगे तो मेले में आप बैठे होंगे तो उसका व्हील जो है वो भी अपनी धरी पे घूमता रहता है। While the seeds rotate around their axis, वो अपनी ही धरी पे घूमता है। They also revolve in a circular manner, वो अपनी धरी पे ही घूमता रहता है। Like और celestial bodies, the earth also moves two ways. जो हमारी पृथ्वी होती है वो दो तरीके से दो प्रकार की गति करती है। पहली है दैनिक गति और दूसरी है वार्षिक गति। दैनिक यानी कि रोज का घूमना और वार्षिक गति यानी कि वर्ष में कितने समय लेती है उसके बारे में दिया है। और यहाँ पे जो पृथ्वी है वो उसके दो प्रकार की परिभ्रमण है, जैसे कि पहला है रोटेशन यानी परिभ्रमण और दूसरा है रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण। तो देखते हैं यहाँ पे मेंशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन यानी मूविंग ऑन इट्स एक्सिस। जो रोटेशन है, परिभ्रमण है, वो अपनी धरी पे यानी खुद के एक्सिस पे घूमते हैं। रिवोल्यूशन यानी कि कक्षा में घूमना। व्हाट डज रोटेशन द अर्थ मीन? पृथ्वी का परिभ्रमण या धरी भ्रमण अर्थात क्या? यहाँ पे दिया है व्हाट डज रोटेशन ऑफ अर्थ मीन? पृथ्वी का परिभ्रमण या धरी भ्रमण अर्थात क्या? जो पृथ्वी अपनी धरी पे घूमती है वो और परिक्रमण करती है वो। एज द अर्थ रोटेशन ऑन द इट्स इमीडिएटली एक्सिस, द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट अलोंग द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर हॉर्स। The Earth takes 24 hours to complete one rotation. जो पृथ्वी होती है वो अपनी धरी पे घूमती है, लेकिन वो जो घूमने का है उसकी स्पीड क्या है वो दिया गया है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी है वो वृषिवृत्त पे अपनी धरी पे घूमने के लिए उसको 1670 किलोमीटर पर हॉर्स लगते हैं और उसको पूरा राउंड कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं। तो पृथ्वी जो है वो अपनी धरी पे घूमने के लिए 24 घंटे का टाइम लेती है। Why is the sun see only during the day and the moon at night? जो सूर्य है वो दिन में क्यों दिखाई देता है और जो चंद्र है वो रात को ही क्यों चमकता है? How are day and night causes? दिन और रात क्यों होते हैं? You must probably have thought about such a question. ऐसे प्रश्न आपको होते हैं, ठीक है? तो हमें ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं मन में कि जो दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है,
और पृथ्वी, उनके बारे में भी आपको कुछ क्वेश्चन होते होंगे। अब यहाँ पे एक टॉर्च है, जैसे कि हम लोग एक रूम में हैं और रूम में पूरी लाइट्स वगैरह बंद कर देना है, पर्दे वगैरह बंद कर देना और टॉर्च का जो उजाला है टॉर्च ऑन करनी है। जहाँ पे हम लोग टॉर्च दिखाएंगे वहाँ पे प्रकाश होगा, यानी कि उजाला हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वहाँ पे दिन है, और जो टॉर्च के पीछे वाला भाग है वहाँ पे हम समझेंगे कि रात है। तो उसी तरह जैसे कि सूर्य के आसपास जब पृथ्वी घूमती है तो उसके सामने सूर्य के किरण जो पड़ते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पे दिन हुआ है, और जो पृथ्वी का पीछे वाला भाग होता है जहाँ पे सूर्य की किरण नहीं आ रही है तो वहाँ हम समझेंगे कि रात है। If it is a daytime in India, right weather would be day or night and following countries given in the table below। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि यहाँ पे जब कनाडा है तो वहाँ पे नाइट होगी कि दिन होगा, और जापान में दिन होगा कि रात होगा। कंट्री दिया है मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे हमें लिखना है डे एंड नाइट। अब पढ़ेंगे हम लोग रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। अब पृथ्वी घूमती है चंद्र के आसपास या चंद्र घूमता है पृथ्वी के आसपास, कितने टाइम लगते हैं, क्या दिन लगते हैं, उसके बारे में रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। द अर्थ टेक्स 365 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। जो हमारी पृथ्वी है वो 365 दिन लगा देती है सूर्य के आसपास घूमने के लिए। जो हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो ये जो पृथ्वी है वो पूरा चक्कर घुमाने में 365 दिन लगा देती है। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर। हम उसे, इस समय काल को हम क्या कहेंगे, वर्ष कहेंगे। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वो पृथ्वी के, सूर्य के आसपास घूमती है एट द स्पीड अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर हॉर्स। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास जो घूमती है वो उसे कितने समय में लगती है, तो 1780 किलोमीटर पर हॉर्स से घूमती है। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली द फिक्स इमीडिएटली पार्ट पोलर एंड ऑर्बिट। जो पृथ्वी है वो अपनी धरी पे घूमती है, वो जो फिक्स टाइम है उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी कि भ्रमण कक्षा, उसे हम भ्रमण कक्षा कहेंगे। दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट अराउंड बट एलिवेट। जो हमारी पृथ्वी है वो गोल नहीं है लेकिन लंबगोल है, यानी कि अंडाकार है। दिस इज द रीजन व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन डज नॉट रिमेन द सेम टोटली द ईयर। जो पृथ्वी है वो सूर्य वो एक सेम टाइम पे घूमते नहीं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर हर्ट्ज। जो उसकी परिक्रमा है सूर्य की, पृथ्वी है जो सूर्य के आसपास घूमती है, उसकी परिक्रमा कौन सी स्पीड से, तो 1780 किलोमीटर पर हर्ट्ज। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास घूमती है और जो चंद्र है वो पृथ्वी के आसपास घूमता है। द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 Celsius to its axis and 66.50 Celsius to its orbit। जो पृथ्वी है वो 23.50 सेल्सियस से लेके अपनी कक्षा, एक्सिस यानी अपनी कक्षा पे 66.50 सेल्सियस पे अपना कोण बना के घूमती है। The tilting of the earth, its axis cases of the varying length of day and night also change in season। जो पृथ्वी की धरी झुकी होने के कारण वहाँ पे क्या होती है, ऋतुएं होती है। उसी तरह दिन रात छोटे बड़े होते हैं। इसी तरह हमारी पृथ्वी थोड़ी झुकी है और वो लंब गोलाकार भी है, पूरा गोल नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी तक ये ना 2-3 टॉपिक हमने पढ़े, इंट्रोडक्शन, व्हाट द रोटेशन ऑफ अर्थ और रिवोल्यूशन। यहाँ तक हमने देखा। अब जो आगे का है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।